बहुत अहम डेवलपमेंट्स वीकेंड पे भी हुई हैं और इस वक्त भी अगर आप देखें तो ट्रंप साहब की वोट टेकिंग सेरेमनी अब से थोड़ी देर के बाद अमेरिका में होगी, वाशिंगटन में होगी। अमेरिका की खबर है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें सदर ट्रंप की जो वोट टेकिंग है, उनकी जो हल्फे वफादारी की तकरीब है उसके ऊपर लगी हैं। और ट्रंप साहब जो हैं उनके आने से पहले बहुत सारे जो रिज़ल्ट्स हैं या नताइज हैं वो निकल आए हैं। मसलन ये कि गज़ा वॉर जो है वो ख़त्म की गई है या उस पर मुआहदा हो गया सीज़ फायर का। इसी तरह से जो करंसीज़ के हवाले से, जो वहाँ पे पनाहगज़ीन है उनके हवाले से, फिर जो इमिग्रेंट्स के हवाले से, ये बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर जो है वो अपनी जगह बना चुकी हैं। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखें क्या होगा, उनका दौर कैसा होगा, किस तरह का दौर होगा। पिछला जो दौर था वो इंतहाई खौफ के माहौल में था। इस वक्त भी न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि खौफ के माहौल में सदर ट्रंप जो है एक मरतबा फिर अमेरिका के अंदर सदर बनने जा रहे हैं। उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, पूरी दुनिया यही देख रही है कि दुनिया के हिसाब से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि नवंबर के इंतखाबात से लेके अब तक यही था जदू ट्रंप आएगा तो वो वाला मामला चल रहा था। तो देखते हैं कि अब ट्रंप साहब आ गए हैं तो क्या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बात करेंगे या कोई उनके इक़दामात होंगे। ये बहुत दिलचस्प होगा देखना आज उनकी हल्फे वफादारी के बाद। कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो वीकेंड के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, जुम्मे को उसका फैसला सुनाया गया था और उस स्कैंडल के या उस केस के तहत इमरान खान साहब को 14 साल की और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की जो कैद है वो सुनाई गई है। कहा जा रहा है कि एक तरफ का फरीक यानी कि हुकूमत और तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं या उनकी तरफ के लोग हैं वो कहते हैं कि बड़ा मजबूत केस है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मजबूत केस नहीं है, उनको सियासी तौर पर सज़ा दी गई है और ये फैसला जो है ये चैलेंज किया जाएगा। अगले 48 घंटों के अंदर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन 190 मिलियन पाउंड का जो सियासी असरात हैं उसके वो क्या हुए, ये बहुत अहम होगा जानना। ये रकम क्या प्रोसिक्यूशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत रही, क्या ये केस जो है वाकई इमरान खान साहब के जो सियासी करियर है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है उनका, उनके इमेज के लिए। क्योंकि कहा यही गया फैसले के अंदर कि सबूत इमरान खान साहब नहीं दे सके कि ये जो अराजी थी अलकादर ट्रस्ट की ये कहाँ से आई, क्यों आई और क्या ये जो मलिक रियाज साहब के पैसे थे उनके एवज ये ब्राइब नहीं थी। इसको जवाब देना था इमरान खान साहब को, लेकिन वो जवाब सामने नहीं आया। इसी तरह से अगर हम बात करें इस हवाले से कि उसके बाद से उससे पहले जो डेवलपमेंट हुई थी, आपने देखा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते इस्टेब्लिश हुए और ये कहा गया कि सियासी तौर पर जो राब्ते हैं वो सियासी जमातें ही हल करेंगी या हुकूमत ही हल करेगी। लेकिन ये इस्टेब्लिश हुआ कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकातें हुई और उस मामले के हवाले से भी कुछ क्लैरिफिकेशंस आती रही हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत खिलबिली है, वहाँ पे कुछ शोर मचा है। और कल एक मीटिंग हुई थी बहुत रायवेंड के अंदर जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ किया मुज़ाकरात के हवाले से और नया लाए अमल भी जो है वो जमात ने दिया है कि किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं लेना। अब ये प्रेशर कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये अंदर की खबर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि PMLN इस वक्त क्या सोच रही है और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना चाहती है। दूसरे साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात के अंदर भी एक तात्तुल है और आज इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि इस तमाम जो हुकूमत के अलावा खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाए। इससे उनकी क्या मुराद है, क्या वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद की जाए बातचीत और उनके साथ बातचीत जारी रखी जाए, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज एक गुफ्तगू में कहा है कि अगर कमीशन 7 दिन के अंदर अंदर नहीं बनता तो हम हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ये जाहिर है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और क्या हुकूमत कमीशन बनाएगी। इत्तलात ये हैं अब तक कि हुकूमत इस मामले के अंदर दिलचस्पी नहीं रखती। बहरहाल कुछ और इसके अंदर की खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज